मेरा नमस्कार। आज हम आए हैं होम्योपैथिक डॉक्टर राजऋषि मिश्रा जी से, जो कि सेक्टर 10 में है। उनकी बहुत बड़ी क्लिनिक है और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो यहाँ आते हैं और उनके इलाज का लाभ लेकर जाते हैं। तो इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है और आज हम मुलाकात करने वाले हैं डॉक्टर राजऋषि मिश्रा जी से। नमस्कार मैडम, आपकी शख्सियत छत्तीसगढ़ में सभी दर्शकों को नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आज मुलाकात हो रहा है, आप मेरे पास आए हैं तो आज कुछ चर्चा करते हैं आप जिस विषय को लेकर। बिल्कुल सर, मैं इसलिए ये जानना चाह रही थी और आपके जरिए से मैं लोगों को भी ये जानकारी देना चाह रही थी। जी। मैंने सुना है कि आप बहुत सारी चीजों का इलाज करते हैं। जी। और यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो खुश होकर के जाते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ बड़ी से बड़ी जो बीमारियां हैं उसका आप इलाज कर लेते हैं। तो कैसे संभव हो पाता है ये सब? क्या है मैडम, देखिए जनरली होम्योपैथिक क्लिनिक्स तो बहुत है, बाकी सभी लोग अच्छा कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग अपने पेशेंट को चाहते ही हैं ठीक करने का। लेकिन मैं जो दवाई देता हूँ यही सोच के देता हूँ, मैं दवाई दे रहा हूँ माध्यम हूँ और बाकी सब माँ की कृपा है। जी। क्योंकि हम काली माँ के भक्त हैं और पूजा करते हैं माँ के। बहुत बढ़िया। तो मेरा घर में लगभग 200 ईयर्स से पूजा होती है। अच्छा। तो मैं पूजा करता हूँ और हर पेशेंट को यही सोच के दवाई देता हूँ, मेरे से दवाई लो और माँ आपको ठीक कर देंगे। बहुत बढ़िया। बाकी और कुछ नहीं है, ऊपर वाला सब कर रहे हैं। बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी। और मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि दवाई बहुत अच्छी देते हैं, इसके साथ ही साथ फीस बहुत कम है आपकी। एक्चुअली फीस कम रखने का वजह यही है, मैं भी BHMS किया हूँ, कोलकाता से डिप्लोमा किया हूँ, उसके बाद ऑर्थोपेडिक में स्पेशलाइजेशन किया हूँ। तो मेरे को बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं आपकी फीस इतना कम क्यों है। तो उसका दो कारण है। एक कारण है मैं ये चाहता हूँ होम्योपैथी से लोग दूर ना भागे फीस के कारण। क्योंकि होता क्या है, जब आप मान लीजिए कोल्ड कफ, सर्दी, खांसी, बुखार उस चीज के लिए आते हैं, कोई भी डॉक्टर आपसे 500 फीस ले लेता है और 1000 रुपया का दवाई लिख देता है। तो इंसान 1500 रुपया एक अगर सर्दी के लिए खर्चा करे तो बाकी और भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए बड़ा दिक्कत होता है। मैं भी खुद एकदम मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आया हूँ, तो मैं बीमारी का और फाइनेंशियल कंडीशन कम होने के वजह से लोगों को जो पीड़ा होती है उसकी तकलीफ को मैं समझता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ लोगों को ये बहुत फीस को लेके दिक्कत ना हो और लोग होम्योपैथी छोड़ के ना भागे। बाकी महंगा डॉक्टर तो बहुत है, जिन लोगों को ऐसा डॉक्टर को ज्यादा पैसा देना है वो उनके पास जा सकते हैं। जिनके पास पैसे की दिक्कत है उसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ। सर हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप कहाँ से, कौन से शहर से आए हैं? मैं बेसिकली कोलकाता से हूँ और मैं यहाँ पे जो बाजू में दवाई दुकान है वहाँ पे जॉब करने के लिए आया था 2019 में। अच्छा। टोटली बेसिकली मेरा फोकस था यहाँ पे जॉब करने का। फिर जॉब करते करते अंदर में कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, ऐसा लगता था कुछ करना है लाइफ में। तो कितना दिन ये जॉब करके दवाई दुकान में। तो सर आज आप इस जगह पे बैठे हुए हैं, मतलब बहुत कम लोगों को ऐसी जगह हासिल हो पाती है बहुत कम समय में। तो किनको आप श्रेय देना चाहते हैं इसका पूरा? सबसे पहले तो मैं माँ काली को देना चाहता हूँ, जो कि मेरे को दवाई दुकान से डॉक्टर तक पहुँचाया है। मेरा घर वाले का बहुत सपोर्ट रहा है, मम्मी पापा का, मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा है। और साथ में डॉक्टर जैमी फैजी यहाँ पे है, जिनकी इंग्लिश कोचिंग क्लास में सबसे पहले मैं गया था दवाई दुकान से इंग्लिश कोचिंग सीखने के लिए। मतलब इंग्लिश सीखने के लिए। तो उस समय उम्मीद नहीं थी या इच्छा भी नहीं थी, एक मन में तो जरूर रहता था, लेकिन सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। आपके जगह, सर यही वर्ड मुझे अभी भी याद है, आपकी जगह डॉक्टर की सीट में है, वो दवाई दुकान में नहीं है। आप दवाई दुकान में मत बैठिए, आपको डॉक्टर के चेयर में देखना है मुझे। और उस लायक आप हो, आपके अंदर वो चीज दिखता है मुझे। तो सर रोज मुझे बोलते थे। तो मैं ये समझता हूँ कोई भी इंसान अगर रोज वही चीज को सोचने लगे हो ही जाता है। होते होते मैं काफी मोटिवेट हुआ। पॉजिटिव एनर्जीज काम करने लग जाती है हमारे। जी, फिर मैं PMT का एग्जाम दिया, फिर मैं कॉलेज गया, कॉलेज करते करते आज हो गया वो। बहुत बढ़िया सर। मैं यहाँ देख रही हूँ ये रखी हुई है एक पर्ची जिसमें आप लिख कर देते हैं डॉक्टर का, मरीजों का नाम। तो इसमें कौन कौन से ऐसी बीमारियां हैं जिसके आप इलाज करते हैं? मैं मेनली मेरा जो स्पेशलाइजेशन है ऑर्थोपेडिक में है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, गाउट, मतलब कोई भी आपको जॉइंट पेन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मेरा वो मुझे स्पेशल इंटरेस्ट है एक्चुअली उसका। और काफी पेशेंट को लाभ भी हो रही है। बाकी सभी चीज को देखते हैं, जैसा अनिद्रा हो गया, आपको स्ट्रेस एंजाइटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, हेमोरॉइड्स है, पाइल्स है, बवासीर है, सभी डिजीज को देखते हैं, कुछ भी चीज मना नहीं है। लेकिन मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। अच्छा, लोग एलोपैथिक के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं,
आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि होम्योपैथी एक ऐसी दवा होती है जो जड़ से इलाज करती है जी जी है ना? तो आपका भी यही मानना है? जी जी देखिए, होम्योपैथी कभी भी फेल नहीं होता है, होम्योपैथ फेल होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। अगर आप मेरे से ट्रीटमेंट लिए और आपको फायदा नहीं हुआ, जी तो ऐसा बहुत सारे पेशेंट होता है। दिन भर में मैं अगर 100-150 मरीज देखता, 100 के 100 ठीक तो होते नहीं है। जी 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 20-30 ऐसा भी होता है जो ठीक नहीं होते। जी तो उनकी ये कारण रहता है, जो होम्योपैथ है, मतलब जो मैं वो पेशेंट को समझ नहीं पाया, इसीलिए मेरे से वो ठीक नहीं हुआ है। लेकिन उसमें होम्योपैथी का कोई गलती नहीं है। होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो पैथी, कोई भी पैथी में पेशेंट हार गया है, वो पैथी पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो कैपेबिलिटी डॉक्टर में होना चाहिए। हमेशा डॉक्टर हारता है, कोई पैथी नहीं हारता। जी बहुत बढ़िया। भिलाई एक ऐसा शहर है, बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग मुझे ऐसा लगता है कि कोलकाता एक ऐसा शहर है जो भिलाई से बहुत दूर है। जी जी तो कैसे अचानक आपके मन में आया कि यहाँ आना चाहिए, और मैं- कौन कौन है सर आपकी फैमिली में, वो भी बताइए। हाँ जी, वो फर्स्ट बात तो ये है जो मैं कोलकाता से यहाँ कैसे आया। जी। मैं होम्योपैथी में डिप्लोमा कोर्स कर रहा था, होम्योपैथी इन फार्मेसी में। तो उसकी जब कोर्स कंप्लीट हो गया था, तो वहाँ के जो एक्चुअली सिलेक्शन होती है कुछ कंपनी में जॉब के लिए, तो मुझे हैनीमैन कंपनी में जॉब मिला था। हाँ, तो उन लोगों से कुछ, ये बाजू में जो शॉप है उनकी रिलेटिव है वो, जी तो उनको कुछ नीड्स था शॉपकीपर के लिए, तो वो बोले थे किसी को आप भेज दीजिए 6-8 महीने के लिए। अच्छा तो मैं एज ए शॉप में जॉब करने के लिए यहाँ आया था। ओ तो मुझे धीरे धीरे भिलाई बहुत अच्छा लगा, यहाँ के जी। कल्चर्स बहुत अच्छे लगे, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। जी, और मैं सबसे बड़ी बात देखा, यहाँ एजुकेशन हब है, पढ़ाई बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो मुझे जो करनी थी, मैं अपने फाइनेंशियल कंडीशन, जो भी कंडीशन थी मेरा घर में, जो मैं पढ़ नहीं पाया था, ब्रेक लग गया था पढ़ाई में 12th के बाद, तो वो मुझे यहाँ करने के लिए मौका मिला। जी, जी, तो फिर मैं इंग्लिश कोचिंग गया, वहाँ से मोटिवेट हुआ। फिर मैं गया रायपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अच्छा पीएमटी के थ्रू मेरी सिलेक्शन हुई वहाँ। 5 साल में पढ़ा, और मैं पूरा जो पढ़ाई किया 5-6 साल की, जी, जी, दवाई दुकान में जॉब करते करते पढ़ाई की। अच्छा हाँ, तो सुबह में जाता था, सुबह जाके वहाँ कॉलेज करता था, शाम को आके दवाई दुकान में जॉब करता था। फिर मैं घर जाता था, खाना बनाता था, फिर रात को लगभग 2-3 घंटे समय मिलती थी कॉलेज की पढ़ाई के लिए, वो करके फिर मैं कॉलेज जाता था सुबह। तो ऐसा लगातार मैं 6 साल आना जाना किया रायपुर से, अच्छा। और काफी मेहनत लगी उसमें, हाँ, लेकिन वो आपकी बातों से लग रहा है कि कितना संघर्ष करते 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 आप इस मुकाम पे पहुंचे। जी, क्योंकि हमारी फैमिली में तो कोई डॉक्टर्स और वो उस समय थे नहीं। मम्मी जरूर मेडिकल फील्ड में हैं, अच्छा लेकिन उस समय की जो बात है 2000 लगभग 8-9 की बात है, उस समय घर की फाइनेंशियल स्थिति ऐसी थी, मुझे जॉब करना था तभी मैं पढ़ पाता। जी जी तो जी। मुझे जॉब बहुत जरूरी है। शॉप के जो ऑनर है हम्म, मिस्टर डीबी रॉय, वो मुझे काफी सपोर्ट किए। वो ये अच्छा। बोलते थे आप हाफ टाइम जॉब करो, हाफ टाइम पढ़ाई करो। अच्छा तो मुझे पूरा पेमेंट देते थे, लेकिन वो तो अच्छा। थैंक्स टू हिम, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और नहीं जॉब देते तो शायद मैं नहीं कर पाता, उतना मैं फाइनेंशियल कैपेबल नहीं था। जी 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 और मैं करते करते आज पढ़ लिया, आज सब लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। एक बात बताइए कि जब वहाँ से आप इतनी दूर से आ रहे थे तो माता पिता को कहीं ना कहीं लगा होगा कि इतनी दूर जा रहे हैं। हाँ, पापा मम्मी तो जरूर बोले थे उस समय, जो जी। आप इतना कम उम्र में अकेले जा रहे हो। कितने साल के थे आप उस समय? मैं उस समय 19 साल का था, तो अच्छा, घर काफी छोड़ना छोटे। 19 साल में, लेकिन मेरा मन में कहीं ना कहीं रहता था मुझे सक्सेस होना है। जी जी मैं जिस जगह से जा रहा हूँ, और ऐसा जैसा कंडीशन में हूँ, इस कंडीशन में लौट के नहीं आऊंगा, कुछ अलग कंडीशन में लौट के आऊंगा। तो आज बैक आप- ऑफ माइंड में सबकॉन्शियसली रहता था मेरे को। जी 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 तो मुझे कुछ अच्छा बनना है, बड़ा बनना है। जी, तो जी। बड़ा बना के नहीं पता, लेकिन लोगों के लिए कुछ अच्छा काम आ रहा हूँ, ये अच्छा बहुत लग रहा है। बढ़िया सर, बहुत अभी मेरी फैमिली में मम्मी पापा है, वाइफ है, काफी सब लोग सपोर्टिव है। बढ़िया। जी जी मैं इतनी टाइम क्लिनिक में बिताता हूँ, कई बार मुझे होता है रात को 12 बज जाता है, अच्छा। लेकिन बेचारे लोग सपोर्ट करते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। नहीं, फैमिली के सपोर्ट से ही इंसान आगे बढ़ पाता है। जी, ये बात तो अगर वो साथ नहीं देती वाइफ, तो मैं ये तक नहीं जा नहीं पाता। जा पाते। जी थैंक्स टू हर। जी जी बिल्कुल। सर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि होम्योपैथी और एलोपैथी इन दोनों में क्या आप डिफरेंस महसूस करते हैं? देखिए, डिफरेंस तो है, नो डाउट। ये जो हमारी पैथी है, इसकी जो सोर्स है मेडिसिन बनाने का, जी जी। ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल किंगडम से बनता है, वेज से बनती है। कुछ प्रोडक्ट है जो कि एनिमल किंगडम से भी बनती है, मिनरल सोर्स भी है। मेनली साइड इफेक्ट्स बहुत कम होती है जी। एलोपैथिक के हिसाब से, जी, क्योंकि कई पेशेंट है आज की हमारी एलोपैथिक से परेशान होके आते हैं, जी, ठीक नहीं हो पाता है। लेकिन एलोपैथिक अपने अपने जगह में बहुत अच्छे हैं। जी, किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है,
हाँ। किसी को डिलीवरी में पेन होता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, तो हम होम्योपैथ उस समय कुछ नहीं कर पाते हैं जो एलोपैथी की जरूरत पड़ता है। जी जी उन लोग कोई मैं बुरा है ऐसा कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, जी। बहुत अच्छे हैं उन अपनी फील्ड में, लेकिन अपना जो स्पेशलाइजेशन है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जी जी जी। हमारी दवाई लॉन्ग टाइम खा के कभी साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, हाँ। कभी किडनी खराब हो जाना, कभी कुछ हो जाना, हमारे पास पेन किलर नहीं होती है, जी, जी, हमारे जी। पास स्टेरॉइड नहीं होती है, जी टोटल नेचुरल तरीका है। हमारे जो होम्योपैथी का सिद्धांत है, वी ट्रीट द मैन नॉट द डिजीज। उसका मतलब ये होता है आपकी जो सिम्टम है, आपकी इंडिविजुअल की जो सिम्टम है वो इम्पोर्टेंट है दवाई को सिलेक्शन करने के लिए। मान लीजिए अगर आप आके बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे सिर दर्द का कोई दवाई दे दीजिए, जी तो आपको अगर मैं कोई सिर दर्द का दवाई दूंगा और सेकंड पर्सन को कोई दवाई दूंगा तो दोनों की दवाई अलग होगी। जी जी जी। मे बी वो एलोपैथिक में नहीं है वो चीज। एलोपैथिक में आपको भी जो दवाई दिया जाएगा हर दूसरा मर्ज की एक पर्सन दवा है। एक ही दवाई जी। है, चाहे वो पेशेंट दिल्ली में रहे, चाहे छत्तीसगढ़ में रहे, चाहे कोलकाता में रहे। जी जी जी। बुखार में लगभग पैरासीटामोल सबको दिया जाता है, लेकिन होम्योपैथिक में बुखार के सबकी एक दवाई नहीं है। अच्छा। बुखार के दौरान अगर आपको ठंडा ज्यादा लग रहा है, अगर आपको गर्म ज्यादा लग रहा है, छटपटाहट ज्यादा है, पानी का प्यास ज्यादा लग रहा है, आपको ठंडा हवा चाहिए, हाँ। तो आपकी इंडिविजुअल की जो सिम्टम होती है उस समय उसको लिया जाता है जी और उस आधार पे आपको दवाई दिया जाता है। जी जी जी। तो यही डिफरेंस है दोनों में, सबको वहाँ पे एक ही दवाई प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। जी जी। तो आपकी स्वभाव, आपकी नेचर, आपकी बिहेवियर, आपकी इमोशन, आपकी एंगर, वो भी दवाई के सिलेक्शन में मदद करती है। बहुत बढ़िया। अगर आप बहुत ज्यादा एंगर गुस्सा वाले पर्सन है, जी जी अगर जी। आप शांत स्वभाव की पर्सन है, दोनों की दवाई अलग अलग होता है। अच्छा। तो पर्सनैलिटी भी होम्योपैथी में देखा जाता है। बहुत बढ़िया सर। अंत में चलते चलते हमारा सबसे अहम सवाल एक होता है जो शख्सियत छत्तीसगढ़ हमारे चैनल का मकसद है। हम ये सबसे पूछते हैं कि आप इस पद पर बैठे हैं और आपसे मिलने बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं जो कि गरीब परिवार से हो सकते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो क्या आप उन लोगों को निःशुल्क कुछ मदद करते हैं? जी जी, देखिए मैं ये समझता हूँ पर्सनली, मुझे अगर ये चेयर मिला है जी तो मुझे किसी ने दिया है ये चेयर, जी, तो जी। मैं उसका हमेशा माँ काली को सोचता हूँ मुझे ये चेयर गिफ्ट किया है। जी तो मैं अगर सिर्फ यही चीज सोचते रहूं, मैं पैसा के बारे में सोचते रहूं, तो मुझे बाकी सबको तो दुनिया में पैसा मिलते रहता है, बिल्कुल। लेकिन हम अगर ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ना सोचे फिर जिंदगी में क्या ही रखा है। जी जी। तो मैं ये किया हूँ, अभी ट्यूसडे मेरा छुट्टी के दिन, हाँ। मैं मंगलवार के दिन रामकृष्ण आश्रम सेक्टर 7। हाँ, अभी एक पेशेंट मुझे बता भी रहे थे उसके बारे में। ओके ओके, तो मैं वहाँ पे बैठता हूँ मॉर्निंग में 8 बजे से 9:30 बजे तक। अच्छा लगभग यहाँ 30-40 पेशेंट हम देखते हैं रेगुलर, अच्छा हर मंगलवार के दिन, और उनकी दवा भी टोटल फ्री देते हैं। अच्छा फीस तो लेते ही नहीं है और दवा भी फ्री देते हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ पे कंडीशन यही है, अगर आप फाइनेंशियली इनकेपेबल हैं, अगर आपकी पैसा के कारण आप ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, जी उन्हीं को मैं देखता हूँ। जी जो डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं फीस के कारण, जी जी। और भी कुछ भी मदद अगर लगे पेशेंट को, जैसा कोई टेस्ट करवाना है, जी अगर कुछ उनको ऐसा चीज रुक गया है जो कि ट्रीटमेंट के लिए नहीं हो पा रही है, जी। उसके लिए भी मैं मदद करता हूँ। अच्छा तो ट्यूसडे के दिन ऐसा कोई व्यक्ति है जी। जो कि पैसा के कारण ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे, जरूर वहाँ पे आए। कहाँ सेक्टर पे 7 सर, जगह बताएंगे? रामकृष्ण आश्रम सेक्टर 7 स्ट्रीट नंबर 5 कल्याण कॉलेज के बाजू में ही है। अच्छा, तो वहाँ जो भी रेजिडेंशियल इलाका है वो? जी जी, आश्रम है, सभी लोग लगभग जानते हैं। अच्छा वो कल्याण कॉलेज जो है उसी के नियर बाई है। अच्छा। तो जो व्यक्ति ऐसा लगे जो कि फीस देने लायक नहीं है, जी जी। जरूर वहाँ पे आए, उसका फायदा ले। हम भी वो काम कंटिन्यू रखे हैं और उम्मीद है करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। तो इसी के साथ हम दर्शकों से भी विदा लेते हैं और आपका बहुत धन्यवाद अदा करते हैं जो आपने इतना कीमती समय हमें दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हमारे साथ इतनी सारी बातचीत डिस्कस की है। मैं उम्मीद करूंगा आप नेक्स्ट टाइम फिर से इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल और सर। आपकी जो भी दर्शक है जी उनको हमारी फायदा उन तक पहुंच जाए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक रॉय है। मैं इस दुकान का ओनर हूँ। लास्ट 20 ईयर्स से हमारी दुकान यहाँ पे है और डॉक्टर राजश्री मिश्रा का लास्ट 3 ईयर्स से यहाँ पे शॉप है, क्लिनिक है। एंड यहाँ पे ये सब जितने भी बीमारियाँ हैं सबका इलाज करते हैं। और मेनली इन्होंने ऑर्थो में अपना फेलोशिप भी अभी कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे नंबर लगाने के लिए हमने बहुत अच्छा सुविधा रखा है कि आप फोन से नंबर लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप 9589339961 पर
कॉल करके अपना नंबर बुक कर सकते या हैं। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं? एक्चुअली व्हाट्सएप खोल नहीं पाते क्योंकि इतना कंटिन्यूस कॉल आते रहते हैं ना कि व्हाट्सएप खुलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भले ही एक दो बार में कॉल अगर ना भी लगे तो भी कॉल बैक भी जरूर किया जाता है यहाँ से। जैसे अगर आपको सुबह आना रहता है तो सुबह 9 बजे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको शाम को आना है तो आप शाम 4 बजे कॉल कर सकते हैं। आपको टोकन नंबर दे दिया जाता है और जब भी आपका नंबर रहता है उसके आधे घंटे पहले आपको कॉल कर दिया जाता मतलब है। मरीज को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता होगा? बहुत ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट तो इंतजार थोड़ा करना रहता है। जी बाकी अगर मान लीजिए आपको उल्टी हो रहा है या दस्त हो रहा है या पेट दर्द, बुखार वगैरह कुछ इमरजेंसी केसेस रहते हैं जी जी तो उनमें नंबर लगाने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, आप आइए, आपको डायरेक्ट दिखा दिया जाएगा अरे बिना वाह, टोकन नंबर बहुत के। अच्छी सुविधा है ये। जी, और आइए मैं आपको अपनी शॉप दिखा जी देता जी हूँ। आइए। यस, ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं हाँ जी। दुकान सामने से छोटी दिख रही है पर अंदर बहुत सारा सामान रहता है। अच्छा, बिल्कुल देखना चाहेंगे हम। जी जी बिल्कुल, आइए। यहाँ पे अंदर बहुत सारी दवाइयाँ रखी रहती हैं जिनको कि हम लोग डायल्यूशंस कहते हैं। जी जी, हर दवाई का 3-4 पोटेंसीज रहता है। अच्छा। तो मान लीजिए यहाँ पे 1000 प्लस 2000 इतना सारा दवाई रखा रहता है। सामने से तो वाकई बहुत छोटा सा लग रहा था, जी, लेकिन जी। बहुत काम की जगह है ये। जी जी, जगह कम होने के कारण और मेडिसिन है जो हम नहीं रख पाते बोल के थोड़ा बहुत गोडाउन में रखना पड़ता है, वहाँ से हम लेके आ जाते हैं जैसे खत्म होता है। जी बाकी कुछ ये सब कॉमन मेडिसिन रहते हैं जो कस्टमर्स लेते हैं जी जी, तो उनको हम सामने डिस्प्ले में ही रख देते हैं। अच्छा, ठीक है। मेरा नाम विनोद है। मैं राष्ट्रीय स्तर पर 10 साल से जानता हूँ और मेरी मम्मी को पेट में पानी भर गया था तो मैं सत्यनारायण हॉस्पिटल लेके गया था। पहली बार जब एडमिट किया था बोले कि कुछ नहीं है, पानी भरा है और कुछ नहीं है। फिर दूसरी बार लेके गया था कि बोले कि मैलिग्नेंसी है। उसका पिछले साल अक्टूबर में मम्मी को फिर हम लोग एडमिट किए तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको ले जाओ, एडवांस स्टेज है, बचना मुश्किल है करके। फिर मैं भैया के पास आया, भैया बोले कि मैं ठीक कर दूँगा, मेरे दवाई से मम्मी आपकी ठीक हो जाएगी, मैं ठीक कर दूँगा बिल्कुल। फिर उसके बाद अभी सरकारी दवाई चल रहा है, आप लोग सत्यनारायण जाते ही नहीं है, सरकारी दवाई आप पूरी तरह से स्वस्थ है क्या? जी, पूरी तरह से मम्मी एकदम स्वस्थ हो गई है, चल फिर रही है, खाना वाना खा रही है बढ़िया। सब बढ़िया, मैं सर का धन्यवाद देना चाहूँगा और पूरा क्रेडिट राष्ट्रीय सर को देता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम एमएम खान है और मैं यहाँ का नहीं हूँ, एक्चुअली मैं बिहार से है। मेरी बेटी है, मुझे प्रॉब्लम हुआ तो देखने के लिए मैं आया था। अच्छा मेरी वाइफ भी है अच्छा तो उसने कहा कि चलिए मैं अपना डॉक्टर से दिखा। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब का नाम क्योंकि मैंने बहुत सुना है पहले से भी, वहीं जी ये लोग टेलीफोनिक बताते रहते हैं, जी, इसलिए देखते हैं। आप काफी पहले से जानती हैं डॉक्टर साहब को? जी। आपने भी पूरी इलाज फैमिली करवाया? की नहीं, मेरे पापा को, ससुर जी को सोरियासिस का प्रॉब्लम था तो ये ट्रीटमेंट बहुत बहुत फायदा है उससे, सोरियासिस में। हाँ अच्छा, थैंक यू अदा करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू अदा करना चाहूँगी मैं। मेरी उम्र इस वक्त 78 साल है। उम्र के साथ साथ काफ़ी सारे बीमारी आपके साथ जुड़ जाते हैं तो उसमें हम ग्रसित रहते ही हैं और इसके लिए हम पहले एलोपैथिक में ज़्यादा भरोसा करते थे। उसके बाद हमको ये पता चला, ये होम्योपैथिक के लिए कन्विंस किया हमको कि ये आप करिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। बाकी में उसके बाद अभी हम जो है एलोपैथी की तरफ ताकते भी नहीं है, मतलब इतना हमको अच्छा रिजल्ट मिला। बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसा एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, कान में हमको एक आवाज़ आता था, मतलब ऐसे ही कोई आवाज़ कारण कहीं कुछ नहीं है लेकिन कान में आवाज़ आती थी। तो इनके पास आए और दवाई दिए, बोले 7-8 दिन इसको लीजिए फिर बताइएगा। 7-8 दिन का क्या, 2-3 दिन बाद में वो सब गायब हो गया। इस तरह से एक बार एक चक्कर का एज में बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे आते रहते हैं। दमा हो गया? अभी इसके बाद अभी दमा का जो है ये समस्या हम लोग का जो है खानदानी है, तो इसके लिए इसके एलोपैथी के पास जाते थे, उन लोग कुछ मेडिसिन देते थे। उसमें क्या होता है, हाथ थोड़ा कांपेगा, थोड़ा आपको
माइंड स्टेडी नहीं रहेगा। तो इसके बाद इनके पास आने से वो सब की जरूरत नहीं, उनका छोटी छोटी गोली खाइए, आपका ये सब समस्या दूर हो जाती है। और ये हमारा धमाका जो है ना प्रॉब्लम को काफी निकाल चुके हैं, और कुछ बचा हुआ है वो लगे हुए हैं, इसको एकदम निकाल देंगे जड़ से, पूरा जड़ से सौरभ जी निकाल आप कुछ देंगे। बोलना चाहेंगे? देखिए, जैसे पापा ने बोला कि पहले एलोपैथी के पास जाते थे, बट मैं थोड़ा खुद भी मतलब इंटरेस्टेड हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, बट मेडिकल में मेरे को इंटरेस्ट है, तो उस कारण से मैं कुछ पढ़ते रहता हूँ। और मेरे को पता चला कि होम्योपैथी में साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं और क्योर काफ़ी चीज़ें हो जाती है। तो जैसे कि मेरे साथ मेरे पेट की समस्या बहुत थी, लीवर का भी इशू था, तो इन्होंने जो दवाई दी उसके बाद से मेरे पेट का समस्या टोटली चला गया। तो तब से हम लोग किसी भी काम के लिए, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो हम इधर आ जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, एलोपैथी में जाने से एक डर लगता है, पता नहीं क्यों, एक डर का माहौल रहता है। यहाँ पे आने से मतलब कुछ भी हो आप आ जाइए, दोस्त टाइप मिलिए, आपका सॉल्व कर देंगे कोई ना कोई। वो हर पेशेंट से दोस्त जैसे ही मिलते बिल्कुल हैं। दोस्त जैसे मिलते हैं, और एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, जो कि मेरे को सही बताऊं तो एलोपैथी में नहीं मिलता है। वहाँ एक डर का माहौल रहता है, सही बताऊं तो जाने का मन नहीं करता। आजकल Thank you so much. एलोपैथी में जाइए, जाने से पहले ही तो 4-5 तो टेस्ट आपको जरूर करा लेगा, जरूरत पड़े ना पड़े, तो ऐसा ही है। तो इस सबसे यहाँ उस सबका झमेला नहीं है। थैंक यू अंकल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश नाग है और मैं डॉक्टर राजश्री मिश्रा से 2019 से ही जुड़ा हुआ हूँ। वैसे परिचय तो बहुत पहले से था उनसे, लेकिन जब वो डिग्री लेके यहाँ पे क्लिनिक खोले तब से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और मैं दोस्तों ये मान के चलता हूँ कि होम्योपैथी जो है ऐसी पैथी है जिसमें सारी बीमारियों का इलाज है। और चूंकि मेरे फादर भी एलोपैथी में भरोसा नहीं करते थे, होम्योपैथी की ही शरण में जाते थे, तो हम लोग को भी होम्योपैथी की संस्कार मिली हुई है। और हम लोग जो है होम्योपैथी को बचपन से जानते हैं, महसूस करते हैं, और हम लोग ये सोचते हैं कि होम्योपैथी जो है एक इजी और सस्ती पैथी है। डॉक्टर मिश्रा जो हैं वो इतने बढ़िया हैं, व्यवहार कुशल हैं, और मेरे तो दोस्त जैसे हैं। और मैं हमेशा उनको जब भी मौका मिलता है उनसे बातें कर लेता हूँ, अपने प्रॉब्लम शेयर कर लेता हूँ। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा दोस्तों कि डॉक्टर मिश्रा जो हैं उनका जो इलाज का तरीका है, उनके पास जैसे गरीब लोग भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो उनको फीस के पैसे भी नहीं दे पाते हैं, तो उनका वो फ्री में इलाज कर देते हैं। और उनका फीस जो है वैसे तो ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये फीस है उनका। फिर भी क्या है कि वो एक चैरिटेबल क्लिनिक भी चलाते हैं जो कि सेक्टर 7 में है। रामकृष्ण का जो क्या बोलते हैं एक मठ है, वहाँ पर वो चैरिटेबल क्लिनिक भी चलाते हैं ट्यूसडे को। तो वहाँ पे जितने भी पेशेंट आते हैं उनसे वो कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं, बिना शुल्क के वो इलाज करते हैं। और इनका ट्रीटमेंट ऐसा है कि भिलाई के जो आसपास का जो एरिया है वो पूरा कवर करता है। भिलाई ही नहीं, कम से कम आसपास के पूरे एरिया कवर करते हैं। अब मैं तो दोस्तों कि अपने बहुत सारे जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको हमेशा रिकमेंड करता हूँ डॉक्टर मिश्रा के बारे में। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है आप भी जरूर लें, और होम्योपैथी का जो लाभ है उसको आजमाएं। थैंक यू, धन्यवाद। जब भी मुझे किसी भी प्रॉब्लम होती है, जैसे हमें तो पेट दर्द है या कुछ सर दर्द है, बॉडी पेन होती है, तो मैं डॉक्टर भाई के पास आती हूँ, राजश्री भाई के पास। तो उनको प्रॉब्लम था बताती हूँ, तो वो सारी प्रॉब्लम मेरे 1 मिनटों में ही सॉल्व कर देते हैं। जो ऐसी मेडिसिन देते हैं जो खाने के बाद आधे घंटे में एकदम मेरा क्लियर हो जाता है, और वो दोबारा पलट के आने का नाम नहीं लेता तकलीफ। इतनी अच्छी मतलब कब से दिखा रही हैं? कब से दिखा रही है सर को? ये जब कब 2010 से दिखा रही हूँ उनके पास में। अच्छा। तो मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी बात के भी। अच्छा। मैं जब भी कुछ भी होती है तो मैं इन्हीं पास आती हूँ, तो मेरा आधे घंटे में ही सॉल्व हो जाता है मेरे सारी प्रॉब्लम। थैंक यू।